नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे तो जागरूकता मेरी जीत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, हमने हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, वहां पे जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं और आप लोगों को निश्चित ही सफलता मिलेगा। क्योंकि जागरूकता मेरी जीत चैनल का एक ही ध्येय है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है, लोगों को जागरूक करना है और आप लोगों का जो शिक्षा का स्तर है उसको डेवलप करना है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जीडीपी के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन हमारे जो पढ़ाने का अंदाज है बिल्कुल अलग होगा और आप लोगों के दिमाग में सीधा डायरेक्ट घुस जाएगा। हम ऐसा ही वीडियो बनाकर लाते हैं ताकि एक सामान्य बच्चा भी पढ़ सके और जो चीज किसी को समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट कीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस पर हम ऐसा ताबड़तोड़ वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों के दिल में सीधा वीडियो धंस जाएगा। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने जो अपनी माँ और पापा से वादा किया था कि इस बार सिलेक्शन लाएंगे, बस इसी इरादे को मजबूत रखना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। आप लोगों को नींद नहीं आएगा। दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि पढ़ते समय नींद आता है। दोस्तों, शायद आप अपनी मंजिल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या अपना जो गोल सेट किया था आप उससे दूर जा रहे हैं, इसी चक्कर में नींद आ रहा है। दोस्तों, सोने का टाइम तो होता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य दिखाई पड़ रहा होगा तो सोना क्या, रात दिन एक करके लग जाइए और इसको अपना जो ड्रीम जॉब है उसको साकार कीजिए। दोस्तों, इसी टर्म में आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमेशा से आप लोग जीडीपी बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे और बहुत सारी जगह पढ़े होंगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं शुरू से ही अंदाज कुछ अलग होगा। दोस्तों, जीडीपी के समझने से पहले पूर्व आप लोगों को 2-3 टर्म समझना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग बने रहिए। अभी हम ना जीडीपी का फुल फॉर्म बताएंगे, ना उसका हिंदी मीनिंग बताएंगे, ना कुछ बताएंगे। हम आप लोगों से जो बताएंगे आप लोग बस बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों, पहली बात है आप लोगों को हम इसमें बताने, आप जैसे मान लीजिए हम जीडीपी बता रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि अरे भैया इस पे तो आप भारत का मैप लाया, इसमें जीडीपी का क्या तुलना है। दोस्तों, यहीं से समझना है, खेल शुरू होता है यहीं से। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है और एक राजनीतिक क्षेत्र होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों के दिमाग में जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। दोस्तों, पढ़ना है मुस्कान के साथ और सिलेक्शन भी लेना है, नहीं कि पढ़ाई में बोरिंग फील हो रहा है और अपने अंदर एक मोटिवेशन लगा रखना है और हंसते रहना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, नहीं कि पढ़ाई में एक बोरिंग फील करना है। ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये इसके अंदर का क्षेत्र हो गया। जैसे मान लीजिए भौगोलिक क्षेत्र हो गया, इसका जैसे मैप हो गया, चारों तरफ की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये तो इसका भौगोलिक क्षेत्र हो गया। आप लोग इतना समझदार खुद हैं और समझ रहे हैं, लेकिन हमने एक समझाने का अलग ही प्रयास किया तो आप लोग ये समझ रहे होंगे और जाते हैं कि भारत के विभिन्न राज्य और उसका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया, महाद्वीप हो गया, सारा वीडियो जागरूकता मेरी जीत चैनल पर डाला जा चुका है और एक ही जबरदस्त ट्रिक से और मैपिंग द्वारा एक बार में आप लोगों को दिमाग में घुस जाएगा। बस आप लोगों को लगता है नहीं देखे हैं तो बस जाके देखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो वीडियो जबरदस्त शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेटेड होकर वीडियो बना सके। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। उसी कड़ी में आप लोग भौगोलिक क्षेत्र समझ गए कि किसी देश के जैसे चारों तरफ का क्षेत्र जैसे दिखा रहा है और उसके अंदर का क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है अपना देश, ये भौगोलिक क्षेत्र यहाँ हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मछली कोई पकड़ने चला गया, ये राजनीतिक क्षेत्र हो गया। यानी यहाँ पेट्रोलियम कोई ड्रिल कर रहा है, पेट्रोल निकाल रहा है, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। मान लीजिए कोई मतलब वैसे भारत है और मान लीजिए चाइना का कोई जैसे एम्बेसी होगा, वहां जैसे बैठा होगा तो वो राजनीतिक क्षेत्र हो गया। अमेरिका में कोई बैठा हुआ तो राजनीतिक क्षेत्र हो गया। फ्रांस में कोई है तो राजनीतिक क्षेत्र हो गया। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक क्षेत्र मतलब क्या होता है और भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या होता है। इसी कड़ी में अगला पॉइंट भी हम आप लोगों को बताएंगे, तो बढ़ते रहिए। और आप लोगों को एक चीज मालूम होना चाहिए, एक सेवा होता है, एक होता है वस्तु। इसको अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सेवा मतलब क्या हो गया, जिसको आप सेवा के तौर पर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको भी पढ़ा रहे हैं
तो आपको वस्तु तो नहीं दे रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं दे रहे हैं, यानी आपको लोग पढ़ाते हैं, आप लोग दिमाग सीधा घुस जाता है। यानी कि सेवा क्षेत्र हो गया, सिर्फ मतलब होता है कि सेवा क्षेत्र ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जिसमें वस्तु नहीं दिया जाता है, लेकिन वस्तु क्या होता है, जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, ये हो गया वस्तु का क्षेत्र, लेकिन इस पे जैसे प्रोग्राम है कोई सा बना हुआ है या कोई पढ़ा रहा है टीचर, तो वो हो जाएगा सेवा का क्षेत्र। आप लोग समझ रहे होंगे। तो जीडीपी में कॉन्सेप्ट होता है कि वस्तु के अंतिम मूल्य पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, वस्तु के अंतिम मूल्य पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। और इसके बारे में हम बताएंगे, अच्छा से सुनिए। जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, इसमें प्रोसेसर भी होगा, उसके बाद विंडो भी होगा, तब न जाके लैपटॉप बिकता है कि नहीं कि ले लो प्रोसेसर ले लो प्रोसेसर ले लो, ऐसा बिकता नहीं दोस्तों। अगर मान लीजिए जाकर बोलेगा विंडो ले लो विंडो ले लो, ऐसा होता नहीं है। ये जब तक पूरा सेटअप बनता है तब जाकर बिकता है। यानी कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट वस्तु के अंतिम मूल्य पर होता है। इसके कहने का मतलब हम दोस्तों इसमें ये बताए, आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों के लिए खाने के लिए मुंह मीठा करने के लिए रसगुल्ला वगैरह लाए हैं, आप लोग खा लीजिए ताकि पढ़ाई में आने लगे। और इसी उदाहरण से आप लोग समझाएंगे। मान लीजिए रसगुल्ला है, तो ये कौन हो गया, वस्तु टाइप हो गया। यानी कि कोई रुपया देगा तो आप लोग रसगुल्ला दीजिएगा, लेकिन मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, यानी मान लीजिए कोई मतलब मान लीजिए डॉक्टर कोई सर्विस दे रहा है, उसी तरह टीचर कोई पढ़ा रहा है, तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। इसको समझने के लिए आप लोग समझ गए होंगे। यानी मान लीजिए रसगुल्ला जैसे बना है, मान लीजिए पहले दूध होगा, छेना होगा, उसके बाद चीनी होगा, यानी बहुत सारा मिलकर लास्ट में रसगुल्ला बना। यानी रसगुल्ला जिस समय बिकेगा उस समय जीडीपी का कैलकुलेशन होगा। नहीं तो कोई कहेगा दूध ले लो, छेना ले लो निकाल कर, उसमें से चीनी निकाल कर ले लो, ऐसा होता नहीं दोस्तों। आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो अपने माँ से वादा किया था कि इस बार सिलेक्शन लेकर आएंगे, उसको तो दोस्तों पूरा करके ही छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस जिद यही होना चाहिए कि जो हमने ठाना है उसको पूरा करना है। मान लीजिए ये घर है, इसमें छड़ लगा होगा, गिट्टी लगा होगा, सीमेंट लगा होगा, लेबर लगा होगा। कोई कहेगा थोड़े कि छड़ ले लो, गिट्टी ले लो, सीमेंट ले लो, बालू ले लो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब ये सेटअप तैयार हो जाता है तब जैसे ये बिकेगा तब उस पर जाके जीडीपी का कैलकुलेशन होगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए ये जैसे एयर इंडिया का फ्लाइट है, मान लीजिए एयर इंडिया का फ्लाइट है, तो जैसे ये सेवा क्षेत्र हो गया। एयर इंडिया सेवा देता है, जैसे मान लीजिए आपको इंडिया से अमेरिका जाना है तो आपको पहुंचा दिया, नहीं कि आप लोग जाइएगा तो बोलेगा ले लो हेलीकॉप्टर ले लो, ऐसा करेगा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। उसी तरह इसी कड़ी में मान लीजिए जैसे ये हो गया मछली पालन हो गया, इसमें मछली देगा तो आप लोग रुपया दीजिएगा। ये हो गया वस्तु क्षेत्र, वस्तु। तो आप लोग इन बातों को अगर समझ गए होंगे कि मान लीजिए समुद्र में ड्रिलिंग कर रहा है, तेल निकाल रहा है, तो ये हो गया तेल देगा, तो ये हो गया वस्तु क्षेत्र। इसी कड़ी में मान लीजिए अमेरिका में जैसे एम्बेसी है, इसको हम राजनीतिक क्षेत्र के लिए आप लोगों को समझाए थे कि जहां मान लीजिए जैसे भारत है, उसके मान लीजिए एम्बेसी मतलब अमेरिका में है तो उसका राजनीतिक क्षेत्र हो गया। और जैसे समुद्री क्षेत्र में यहाँ पर कर रहा है तो उसका राजनीतिक क्षेत्र में चला गया। मछली समुद्री पकड़ रहा है तो उसका राजनीतिक क्षेत्र हो गया। लेकिन भारत के मतलब बगल बगल सटा हुआ क्षेत्र या उसके अंदर सटा हुआ क्षेत्र, ये हो गया इसका भौगोलिक क्षेत्र। अगर आप लोग भौगोलिक और जैसे मान लीजिए जिम है तो जिम में क्या हो गया, ये हो गया सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि आप जिम में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वहां से कुछ लेकर हाथ बहाते नहीं, वस्तु लेकर नहीं आते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद टीचर जैसे पढ़ाते हैं, ये हो गया सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। और हमने मतलब वस्तु क्षेत्र पे आप लोगों को गहन रूप से बता दिया। जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर ये कौन हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। अब मान लीजिए जियो साहब बातचीत करते हैं तो जियो आपको थोड़े कुछ खोल के सामान दे देता है कि ले जाओ ये सामान बात करते हो तो ले जाओ, नहीं देता है दोस्तों। आप लोग अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो आप लोग सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अब चलेगा जीडीपी का कॉन्सेप्ट दोस्तों, एक बार में दिमाग में छप जाएगा और जिंदगी में आप लोग कभी भी जीडीपी में नहीं फंसेंगे, मेरा ऐसा वादा है दोस्तों। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग एक बार हमसे पढ़ के देखिए, उसके बाद किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग खुद से एग्जाम हॉल में ऐसा होगा कि आप लोग क्वेश्चन को क्या कहिएगा सो आप लोग खुद जानिएगा दोस्तों। ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक, ये हो गया प्रोडक्ट, इसका मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद। इसका आप लोग जैसे पहले बोलता है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर कुल उत्पाद को, वस्तु एवं सेवा के उत्पाद को जीडीपी कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और फिर बोल देते हैं, चूंकि हमने भौगोलिक क्षेत्र पहले भी समझा दिए थे, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र समझा दिए थे, इसी समझाने के लिए कि बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद वस्तु एवं सेवा के कुल उत्पादन को कितने समय में, एक वर्ष में, उसी को हम जीडीपी कहते हैं दोस्तों। इसको हम उदाहरण से साथ समझाएंगे कि आप लोग को
ताली बजाना पड़ जाएगा और वाकई में लगेगा कि हाँ ऐसा कहीं भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं है। तो दोस्तों सुनिए, जीडीपी का हम फुल फॉर्म बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। सकल घरेलू उत्पाद हो गया, सकल मतलब होता है कुल, यानी कि किसी भौगोलिक किसी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक वर्ष के अंदर कुल वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक वर्ष के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन को जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों अब आपको हम उदाहरण से समझाते हैं, इसमें लोचा कहां आता है आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज दोस्तों हम सिर्फ जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम बताएंगे एनएनपी क्या है, पीपीपी क्या है, उसके बाद बताएंगे इसका जीएनपी क्या है और बहुत सारा टर्म बताएंगे। आज हम जीडीपी खत्म कर देते हैं, उसके बाद ये सारा एक एक करके वीडियो आप लोग डालेंगे। बस आप लोग जागरूकता मेरी चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए और जो अंदर अपने जुनून लाइए कि इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। दोस्तों इसी जुनून के साथ अगर आप लोग वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं तभी जागरूकता मेरी चैनल से जुड़िए। दोस्तों फ्री में मतलब वैसे मान लीजिए आप लोगों की इच्छा नहीं है कि हमको जॉब करना है, लेकिन आप लोग वाकई में टाइम पास कर रहे हैं, तो दोस्तों टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जब टाइम पास कर लीजिएगा उसके बाद पछताने के ऊपर कोई बात नहीं बचेगा। दोस्तों अभी समय है, अभी उम्र है, तो एक बार जोर लगा दीजिए और अपना मंजिल जो है उसको पा लीजिए। तो जो जीडीपी में आपने समझ लिया कि एक साल के अंतर्गत भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन जीडीपी हो गया। यहां तक समझ गए होंगे। भौगोलिक क्षेत्र क्या था वो भी आप लोगों को समझा दिए पहले, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र क्या था समझा दिए, उसके बाद वस्तु क्या था, सेवा क्या था समझ गए। मान लीजिए उदाहरण देते हैं, जैसे आप लोगों को उदाहरण से अच्छा से समझ में आएगा और इसके बाद गलती कभी नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अपने देश में, अपना देश में 100 रुपया का उत्पादन हुआ कुछ चीज। मान लीजिए अपने देश का फैक्ट्री है, यहाँ पे 100 रुपया चीज का उत्पादन किया और मान लीजिए 50 रुपया, मान लीजिए दूसरा कंपनी है, जैसे मान लीजिए नोकिया कंपनी, वो भारत में आकर कंपनी लगाया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 50 रुपया का उत्पादन करता है लेकिन विदेशी कंपनी है, लेकिन भारत में काम करता है। और एक लड़का है, मान लीजिए एक लड़का है बाबूलाल, वो विदेश में जाकर 10 रुपया कमा रहा है। तीनों बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, तब जीडीपी क्या होगा उसको हम ध्यान से देखिए और इसके बाद जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगा। तो आप लोगों को बताए थे कि भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो इनकम होगा उसी को जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये लड़का बाहर में जाकर कमा रहा है तो इसको जीडीपी में नहीं रखेंगे। जब हम जीएनपी, एनएनपी, पीपी बताएंगे उसके बारे में हम इसमें रेमिटेंस कहते हैं इसको। जैसे बाहर, जैसे मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है, यूएई में है और वहां से कमाकर जो रुपया भेजता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा अगला वीडियो लाएंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन जीडीपी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए दोस्तों। मान लीजिए कोई लड़का जैसे बाबूलाल का नाम है और विदेश में 10 रुपया कमा रहा है तो वो जीडीपी के अंतर्गत नहीं आएगा। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए दोस्तों, आप लोगों को फंसाने के लिए ऐसा सा दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है। क्योंकि जागरूकता मेरी जीत चैनल का एक ही है कि एक कॉन्सेप्ट को इस तरह क्लियर करेंगे कि जिंदगी भर आप लोग भूलिएगा नहीं। लेकिन भारत की कंपनी है, लेकिन भारत के अंदर ही 100 रुपया का उत्पादन करता है, लेकिन एक विदेश का कंपनी मान लीजिए नोकिया है, लेकिन भारत के अंदर ही 50 रुपया का उत्पादन करता है, तब इसका जीडीपी हो जाएगा 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया नहीं, कुल 150 रुपया हो गया। नहीं कि आप लोग 10 रुपया जोड़ दीजिएगा या घटा लीजिएगा, तब आप लोगों को गलत हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर जीडीपी को समझ गए हैं तो दोस्तों इसी तरह आप लोग वीडियो चाहते हैं तो जागरूकता मेरी जिस चैनल से बने रहिए। ये हो गया टेलीकॉम सेक्टर, जैसे क्या हो गया, सेवा देता है। जैसे हमारे देश के अंदर मान लीजिए कोई रिलायंस जैसे है, उसके अंदर मान लीजिए 500 रुपया कमाया और किसी विदेश हमारे देश में 100 रुपया कमाया, लेकिन बाहर से कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है लेबर बन के, तो इसमें नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ यही दोनों जुड़ेगा और 600 जीडीपी हो जाएगा। ऐसा बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई हो गया, सेवा सेक्टर हो गया, जैसे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो सेवा दे रहे हैं, यानी कि आप लोगों को बता दिए से हो गया, नहीं कि हम अपना चौक आपको दे देते हैं, हम अपना शर्ट खोल के दे देंगे आपको, तब वो हो जाएगा, मतलब वस्तु बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ जैसे जिम करने सब गया है तो मेहनत कर पसीना बहाएगा और उसको मतलब वस्तु से मतलब नहीं है, सेवा करके आया है, यानी अपना फिजिकल काम किया है। जैसे एम्बेसी वगैरह हो जाएगा, जैसे भारत का दूसरे देश में, वो हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में। इसीलिए आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। जैसे इसका कमाई जो आएगा इंडिया में वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। उसके बाद मान लीजिए भारत का कोई फ्लाइट जैसे दुबई जा रहा है, लेकिन भारत से जा रहा है, तो उसका जो कमाई होगा ये भी जीडीपी में काउंट होगा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
जैसे तेल निकाल रहा है, वैसे मान लीजिए अरब सागर है, यहाँ पे जैसे हो गया ये बंगाल खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया, तो मान लीजिए यहाँ जैसे अपना क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ से पेट्रोल निकालेंगे और जब ये जीडीपी में जाएगा जो रुपया कैलकुलेट होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। जैसे मछली मान लीजिए अपना पकड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये जितना रुपया कमाया होगा ये जीडीपी में जाएगा, याद रखिए। और जैसे फ्लाइट मतलब इंडिया से अमेरिका गया, तो जैसे इंडिया से गया है तो इसको रुपया जो कमाया होगा जीडीपी में जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए घर वगैरह जैसे बना, लेकिन लास्ट जैसे घर बनकर तैयार होता है वहां पे जीडीपी कैलकुलेट होता है, शुरुआती दौर में नहीं। ये हो गया वस्तु क्षेत्र का, ये हो गया भी वस्तु क्षेत्र का। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जैसे ये अपना भौगोलिक क्षेत्र हो गया अंदर का वातावरण, और जैसे बाहर का यहाँ तेल खुद रहा है, यहाँ जैसे मछली पालन हो रहा है, और जैसे यहाँ पे एम्बेसी वगैरह हो गया, और जैसे मतलब कहीं भी हो गया तो इसका एम्बेसी वगैरह हो गया, राजनीतिक क्षेत्र। दोस्तों जीडीपी को धुआं कर दिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसके बाद आप लोगों को जिंदगी भर दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को सपोर्ट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग बस वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।